गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए, जो लोग बाद में एडमिशन कराए हैं बार बार ये मैसेज कर रहे हैं, सर जी पहले और दूसरे चैप्टर का वीडियो भेज दीजिए। तो आप लोग ध्यान से सुने। पहला चैप्टर पूरा का पूरा जूम ऐप से पढ़ाया गया था, जिसका वीडियो नहीं बना था। दूसरे चैप्टर में कुछ प्रश्नावली का वीडियो और पीडीएफ बना था। तो आप लोग घबराए मत। जहाँ से आए हैं, मतलब आपका एडमिशन जब हुआ तो जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा वहीं से पढ़ना आप शुरू कर दें। किसी न किसी दिन विद्यालय ज़रूर खुलेगा, और जब विद्यालय खुलेगा तो हम पुनः पहले चैप्टर से ही पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा परेशान न हो। और अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो चैप्टर पढ़ाएं कि जिसके बारे में आप लोग कुछ न कुछ कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तो पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद हम सीधे 12वें चैप्टर पर इसलिए आ गए हैं। जो 12वां चैप्टर है वह हिरोन सूत्र है, और हिरोन सूत्र के बारे में आप लोगों को कक्षा 8 में पढ़ाया गया है। ठीक, हिरोन सूत्र स्पेशली त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालता है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो, हिरोन सूत्र के द्वारा ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो हम कल जो है प्रश्नावली 12.1 का पीडीएफ भेजे थे, जिसमें प्रश्न 2 और प्रश्न 3, प्रश्न 4 का हल था। अब जो हल हम भेजे हैं उसी को आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, किताब को सामने रखिएगा। किताब को सामने रखिए, यानी प्रश्न को किताब से पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का हम पहले आए तो समझा दें। तो बोर्ड पर चित्र बनाए हैं, फ्लाईओवर का हम चित्र बनाए हैं। यह सड़क है, यह सड़क है, एक ओवर ब्रिज बना हुआ है। इसको ओवर ब्रिज भी कहते हैं या फ्लाईओवर कहते हैं। यह सड़क है, इसके ऊपर इस तरह का पुल बना हुआ है। इस तरह का पुल बना है, गाड़ी इधर से जा रही है, उस पार पहुंच रही है। तो ये जो दीवार है, इस दीवार पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए इस दीवार को किराए पर ली रही है कंपनियां। और ये त्रिभुजाकार है, तो इसका जो भाड़ा है, जो किराया है, 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का 5,000 रुपये 5,000 रुपये है। तो इतना पूरा जगह 3 महीने के लिए कोई कंपनी किराए पर ली है। हमको बताना है कि 3 महीने का कितना किराया होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है। तो ये त्रिभुजाकार दीवार है, ऐसे है, इसका क्षेत्रफल कितना, मतलब यह एरिया कुल कितना वर्ग मीटर है। अब इसी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। हल, ये प्रश्न है आपका, प्रश्न 2 है, यानी ये हल नंबर 2। यहाँ पर माना जो ये त्रिभुजाकार दीवार है, माना ए बराबर 122 मीटर
और बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। हमको इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब त्रिभुज की भुजाओं ए बी सी बराबर हम मान लेंगे। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास यस होना चाहिए, मतलब परिमाप होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। ये सब जोड़ डालेंगे। यस बराबर 122, 22 और 120, ये सब जब जोड़ेंगे तो देखिए आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 122, 22 और 120, 2 2 4, 2 2 2 2 3 बार है, 2 3 6 और 1 1 2, ये 264 हो गया। यानी तीनों भुजाओं का योग जब निकालें तो 264 और बटे 2। फिर आधा करेंगे तो 2 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। यस बराबर आया 132 मीटर, 132 मीटर का मतलब अर्ध परिमाप 132 मीटर निकल गया। अब लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, तो फिर हीरोन का सूत्र लगेगा यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये लग गया। ये है हीरोन का फार्मूला। अब इसी में यस ए बी सी का मान भर करके सरल करना है। यस के जगह लिख देंगे 132 और फिर यस के जगह 132 माइनस ए के जगह 122, फिर यस के जगह 132 और बी के जगह पर 22 और एस के जगह 132, सी के जगह 120। घटा देना है। तो देखिए जब घटा देंगे, यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा यार, ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा ये तो 132 ऐसे ही रहेगा, 132 और गुणे 132 में से 122 निकल जाएगा, निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 10। 132 में से 122 घटा देंगे 10। फिर 132 में से केवल 22 घटाएंगे, तब बचेगा 110। और लास्ट में है 132 में से 120 घटाएंगे तो फिर बचेगा 132 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 12 बचेगा। अब देखिए इसी का गुणा करा करके वर्गमूल निकालना है। अगर हम गुणा करा के वर्गमूल निकालेंगे तो कठिनाई में पड़ जाएगी। तो क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं। 132 को आप लिख सकते हैं 11 गुणे 12 और गुणे 10। 110 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और फिर यहाँ पर गुणे 12 है। अब देखिए 11 का जोड़ा बन चुका है तो एक बार 11 बाहर निकल जाएगा, 12 का जोड़ा बन चुका है तो एक बार 12 बाहर निकल जाएगा, 10 का जोड़ा बन चुका है तो एक बार 10 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है, 11 गुणे 12, 11 गुणे जब 12 करेंगे तो फिर आएगा 132 और 10 का गुणा करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये निकल करके आया त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। ये रहा इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। अब इसका देखना है कि 3 महीने का किराया कितना पड़ रहा है, 3 महीने का कितना किराया पड़ेगा ये हमको देखना है।
तो 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया 5,000 रुपये है। 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया 5,000 रुपये है। 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया 5,000 रुपये है। तो यहाँ 1 साल के लिए कंपनी इस दीवार को किराए पर नहीं ली है, यह सिर्फ 3 महीने के लिए किराए पर ली है। और जो रेट दिया है ये वार्षिक है। रेट जो किराया है वह 1 साल का दिया है। 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया है 5,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर समय है 3 महीना, उसको वर्ष में बदल देंगे। वर्ष में बदल देंगे। आगे देखिए लिखेंगे किराए की दर, किराए की दर, किराए की दर बराबर 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष या प्रति वर्ग मीटर वार्षिक, या प्रति वर्ष भी लिख सकते हैं, प्रति वर्ष। तो 3 महीने का, तो 3 महीने का कुल किराया, 3 महीने का कुल किराया भाई 3 महीने का कुल किराया कितना होगा? देखिए 1 वर्ग मीटर का है 5,000 रुपये, तो 1,320 वर्ग मीटर है। तो इसमें पहले हम 5,000 का गुणा कर देंगे। 1 वर्ग मीटर का 5,000 रुपये, तो कितना वर्ग मीटर का कितना, इसमें 5,000 का गुणा होगा। अब समय की बात भी है। समय जो है 3 महीना है, तो ये 3 बटे हो जाएगा 12। 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 का भाग कर दिए। अब यही लाइन सरल कर देना है। देखिए 3 का 3, 3 चौक 12, और फिर 4 से इसको काट देंगे। 4 तिया 12, एक फिर बचा, 4 तिया 12, 0, यानी 3,030 गुणे 5,000। अब 5 का गुणा करा दें। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15, 1 16, और 4 0 और बढ़ जाएगा, 4 0 और बढ़ जाएगा। तो कुल निकल करके आया, कुल निकला मान सरल करने पर यह 1,65,000, एक मिनट, तो ये देखिए कुल बना, यहाँ ऐसे लगा देंगे 16,50,000 रुपये। 16,50,000 रुपये कुल भाड़ा बन रहा है। 3 महीने का जो किराया है इतने एरिए का 16,50,000 रुपये, ये आंसर रहा रुपये। यहाँ ऐसे रुपये लिख दीजिए, नहीं तो रुपये का जो सिंबल होता है ये ऐसे का, यही आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्नावली 12.1 का तीसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का पहले आप आसान भाषा में अर्थ समझिए। पार्क में इस तरह की फिसलन पट्टी होती है। बच्चे क्या है, इस पर ऐसे चढ़ते हैं और इधर से ऐसे फिसलते हैं। बाकी ये सामने दीवार होती है। सामने जो ये दीवार होती है ये त्रिभुजाकार होती है और इस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन।
पार्क को साफ सुथरा और हरा भरा रखे, ये लिखा हुआ है। तो हमको ये बता देना है कि ये जो त्रिभुजाकार भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है। मतलब यहाँ पेंट किया गया है, इस पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो ये चूंकि त्रिभुजाकार आकृति है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ तीनों भुजाएं हैं। जब तीनों भुजाएं हैं तो फिर हम हीरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए हल, देखिए ये हल तीसरा है, माना भुजाएं ए बराबर 15 मीटर, ए बराबर 15 मीटर, ये 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, ये बी बराबर 11 मीटर, ये जो साइड है बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर, सी बराबर 6। तो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन फार्मूला से। तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप चाहिए, मतलब यस चाहिए। तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा कर देंगे तो यस अर्ध परिमाप हो जाएगा। एक हम 15 + 11 + 6 और बटे 2, 15, 11, 6 को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 26 और 26 6 26 4 30 32, यानी कुल जोड़ने पर आया 32/2 और इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 16। अर्ध परिमाप यस का मान 16 मीटर निकला। अब क्या करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, यह त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो अंडर रूट होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस के जगह लिख देंगे 16 और 16 माइनस ए की जगह लिख देंगे 15, फिर 16 माइनस बी की जगह लिख देंगे 11, फिर 16 यस का मान 16 है और सी की जगह लिख देंगे 6। अब यही लाइन सरल करेंगे, देखिए ये 16 है और 16 में से जब 15 घटा देंगे 1 बचेगा, 16 में से 11 घटाएंगे 5 बचेगा, 16 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा। तो देखिए ये अंडर रूट में है, तो हमको क्या करना है, इसका गुणा करके वर्गमूल निकालना है। इसका जो है गुणा करके वर्गमूल निकालना है। अगर गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको आसान तरीके से सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसी कड़ी के अंदर ही और छोटा छोटा गुणनखंड करके 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ये 16 का वर्गमूल आप तो जानते ही हैं 4 होता है, इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 16 और गुणे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये जो 10 है इसको लिख दीजिए आप 5 गुणे 2। तो देखिए 16 का वर्गमूल निकला 4 और 5 का जोड़ा बन गया। एक बार 5 बाहर निकाल दीजिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है, उसको लिखिए आप नहीं लिखिए, लेकिन यहाँ पर कैरी में 2 बच जाएगा। अगर कैरी में 2 का मान लिख करके सरल करना चाहे तो 1.414 लिख के गुणा करा देंगे, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। 5 चौक 20 कैरी में 2, ये मीटर स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल हो गया। यही रहा है आपका आंसर। हाँ विद्यार्थी ध्यान दें, अब हम लोग क्या है 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा आप लोग इसी प्रकार से तीसरे जैसा है, चौथे को आप लोग सॉल्व करेंगे। हम 5वें प्रश्न को बताते हैं और पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने पास किताब को रखिएगा।
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात करने के लिए आपके पास साफ साफ तीनों भुजाएं होनी चाहिए। यहाँ साफ साफ तीनों भुजाओं को नहीं दिया है, अनुपात दे दिया है। अनुपात दिया है तो अनुपात के सहारे हम भुजाओं को मान लेंगे, फिर जो परिमाप है उसे एकदम सभी भुजाएं अलग अलग ज्ञात हो जाएंगी। जब सभी भुजाएं अलग अलग ज्ञात हो जाएंगी तो फिर हम हीरोन सूत्र लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से जो है हम मानते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 12x, B बराबर 17x और C बराबर 25 है, क्योंकि 12:17:25 ये अनुपात भुजाओं का दिया। तो अनुपात के हिसाब से भुजाओं को हम मान लेंगे। अब x का मान मिल जाए, फिर यही गुणा करा देंगे तो शुद्ध भुजाएं हो जाएगी। x का मान निकालने के लिए हम लोग अपने तरफ से परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं को जोड़ दें, 12x + 17x + 25x। इसको जोड़ेंगे 12x 17x 25x, तो ये हो जाएगा 7 5 12 12 2 14, यानी कुल जब जोड़ देंगे तो 54x आ जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ दिए और परिमाप निकाले 54x। और प्रश्न कहता है कि ये जो परिमाप है 540 है। प्रश्नानुसार हमारे अनुसार परिमाप आया 54x और प्रश्न के अनुसार है 540, तो हमारा वाला प्रश्न वाला बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो 54x बराबर 540 बराबर कर दिए। इस 54 से ये 54 कट जाएगा, मतलब x बराबर आ जाएगा 10। x का मान 10 निकला। अब हम शुद्ध भुजाएं निकाल लेंगे। a बराबर 12x है, तो 12 गुणे x का मान 10, 12×120 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में दिया था। b बराबर 17x, तो 17 गुणे 10 170 सेंटीमीटर। और c बराबर आपका 25x है, 25 गुणे 25x है, तो 25 गुणे 10 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं एकदम साफ क्लियर है। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन फार्मूला यूज कर देते हैं। हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो रट लीजिए। हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैरी में √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब सबका मान यहाँ पर रख देंगे। S क्या भाई? S अर्ध परिमाप है, तो हम S निकाल लेते हैं। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हमारा 540 है, इसका आधा कर देंगे। 540 का आधा कर देंगे तो 270। ये रहा आपका S की जगह 270 S माइनस A, 270 माइनस A की जगह पर 120
फिर एस माइनस सी 270 माइनस 170 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 270 माइनस सी के जगह पर 250। देखिए यश का अनुमान हमेशा भुजाओं के मान से अधिक होना चाहिए। अगर कहीं कम हो गया तो जान लीजिए कि गलती हो रही है। यश का मान सभी भुजाओं के मान से ज़्यादा होना चाहिए। तो 270 में से 120 घटा देंगे। 270 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 150। अब फिर यहाँ पर 270 में से 170 घटाएंगे तो बचेगा 100। 270 में से 250 घटाएंगे तो बचेगा 20। ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल यदि गुणा करा करके निकालेंगे तो कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं। कड़ी के अंदर ही गुणनखंड करके जोड़ा बना देंगे। तो ये जो 270 है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 गुणे 10 ऐसे लिखिए, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। अभी आगे फिर सेट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 150 को 3 गुणे 5 गुणे 10, 3 5 15 नहीं है 150। बाकी 100 का वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे, 10 होता है। और ये जो 20 है इसको लिख दीजिए, जो 20 है ये आप लिख सकते हैं 10 गुणे 2, 10 गुणे 2। हाँ, तो ये इसको पूरा और सेट कर देते हैं। देखिए ये 9 है, इस 3 का इस 3 में पूरा कर देंगे फिर 9 हो जाएगा। और ये गुणे 10 गुणे 10 और यहाँ पर जो था ये गुणे 100, ये गुणे 100 है। इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा जो है इस 5 में करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा। अब यहाँ 9 का जोड़ा बन चुका है, एक बार 9 बाहर हो जाएगा। इस 10 का जोड़ा बन गया है, एक बार 10 बाहर निकल जाएगा। फिर 100 का वर्गमूल 10 होता है, एक 10 बाहर निकल जाएगा। इस 10 का जोड़ा बन गया, फिर एक 10 बाहर निकल जाएगा। यानी वर्गमूल जो हुआ 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये रहा वर्गमूल। तो सब गुणा करा देंगे जब, तो 9 के बाद 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 9000 सेंटीमीटर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यही आंसर। शेष अगले वीडियो में।